हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पाठ 20 कविता आया वसंत पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता कविवर श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित ऋतुराज वसंत पर आधारित है। आप सभी जानते हैं ऋतुराज अर्थात ऋतुओं के राजा के रूप में वसंत को और ऋतुओं की रानी के रूप में वर्षा ऋतु को स्वीकार किया गया है। वसंत ऋतु के आगमन से ही प्रकृति मानो अपनी अनुपम छटा बिखेरती है और एक नया श्रृंगार करती है। सरसों के पीले वस्त्र पहनकर और फल फूलों से लदी प्रकृति हम सबको एक नया संदेश देती है। चलिए हम वसंत कविता की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 में फतेहपुर जिले की बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 1969 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। द्विवेदी जी ने बाल उपयोगी रचनाएं भी लिखी। द्विवेदी जी का साहित्य वर्तमान और अतीत के प्रति गौरव की भावना जागृत करता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि वसंत ऋतु में प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। यह मनमोहक, आकर्षित करने वाली होती है। हर तरफ आप इस दृश्य को देखिए, कैसे रंग बिरंगे दृश्य आपको यहाँ दिख रहे हैं। पेड़ों पर आम की बौर लग जाते हैं और आम की बौर से मदमस्त कोयल मधुर कूक करती है और ठंडी बसंती हवा चलती है। फल फूलों से लदी हुई पृथ्वी एक रंग बिरंगी इंद्रधनुषी छटा चारों ओर फैलाती है। भौरे मदमस्त होकर फूलों पर गुंजार करते हैं और पक्षियों का कलरव लोगों के मन को आकर्षित करता है। चलिए अब कविता की ओर चलते हैं, देखते हैं वसंत ऋतु का कवि ने क्या वर्णन किया है। पहले हम कविता का लयबद्ध उच्चारण करेंगे। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत। आया वसंत भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहूतान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया वसंत। तो चलिए बच्चों, कविता के भावार्थ की ओर चलते हैं। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। वसंत का आगमन हो चुका है, वसंत ऋतु आ चुकी है और वसंत के आने के साथ ही जग माने दुनिया में या संसार में शोभा यानी सुंदरता, अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात अंतहीन शोभा पूरी दुनिया में छा गई है। वसंत का आगमन हो चुका है। वसंत के आने के साथ सारे संसार में अंतहीन शोभा छा गई है, यानी अंतहीन सुंदरता छा गई है। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत। सरसों खेतों में उठी फूल। सरसों आप लोग जानते हैं कि जैसे सरसों का तेल और सरसों के फूल खेतों में फूलते हैं, उस समय उन खेतों की छटा देखने लायक होती है। पीले फूल चारों ओर, जहाँ तक दृष्टि डालिए सरसों के खेत में पीले फूल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सरसों खेतों में उठी फूल, वसंत के मौसम में सरसों की फसल होती है और सरसों के खेत फूलों से भर जाते हैं। ऐसा वर्णन कवि जी ने इस पंक्ति में किया है। बौरे आमों की उठी झूल, उसी समय आम के पेड़ों पर उसकी बौरें या मंजरी भी कह सकते हैं, फूल जाती है। आम के पेड़ों पर मंजरी आ जाती है। आम के पेड़ों पर उसकी बौरें या मंजरी झूलने लगती है।
बेलों में फूले नए फूल। बेलों में माने लताओं में नए नए फूल खिल जाते हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, यानी पल में पतझड़ यानी क्षण भर में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पतझड़ का अंत हो गया। पतझड़ की समाप्ति के साथ ही मानो वसंत का आगमन होता है। नए नए पत्ते पेड़ों पर उगते हैं। यही कवि जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पतझड़ के बाद वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। सरसों के खेत पीले फूलों से भर गए हैं और आमों के पेड़ों पर भौरें झूल रही हैं। बेलों में नए नए रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। इस तरह से वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत आया वसंत। लेकर सुगंध बह रही पवन, स्वाभाविक है कि हवा फल फूलों की सुगंध लेकर आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से मंद मंद सुगंध और शीतल पवन बहती है बसंत ऋतु में। हरियाली छाई है बन बन, तो यहाँ पर बन बन माने जंगलों में। हर जंगल में हरियाली छा गई है और बन बन में फल फूल चारों तरफ से लदे हुए हैं। सुंदर लगता है घर आंगन, और वसंत ऋतु में फल फूलों से लदे रहने से पेड़ पौधों में नए पत्ते आ जाने के कारण घर आंगन कैसा लगता है बेटा? सुंदर लगता है। घर आंगन फूलों से सुशोभित होते हैं। है आज मधुर सब दिग दिगंत, आज हर दिग दिगंत यानी दसों दिशाएं मानो मधुर राग से गुंजित है, अर्थात दसों दिशाओं में सुंदरता मधुर ध्वनि गूंज रही है। ऐसी सुंदर दशा को दिखाने के लिए वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। यहाँ पर बच्चों दसों दिशाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। आप चार दिशाओं से तो भली भांति परिचित हैं। जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उस दिशा की ओर मुख करके अगर सामने खड़े हो जाएं तो सामने की ओर पूर्व दिशा, और हमारे पीछे पश्चिम दिशा, और हमारे बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा, और हमारे दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। लेकिन इन चारों दिशाओं के अतिरिक्त चार कोने की भी एक अन्य चार दिशाओं के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व दिशा का जो कोण बनता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं, और पूर्व और दक्षिण का जो कोना बनता है उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम का जो कोण बनता है उसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, और पश्चिम और उत्तर का जो कोना बनता है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं। तो इस तरह से आपके कुल 8 दिशाएं हुई, और एक उधर दिशा और एक अधर दिशा, इस तरह से 10 दिशाएं हैं। यहाँ पर दिग दिगंत से अभिप्राय इन्हीं 10 दिशाओं से है। तो चलिए अब आगे की पंक्ति की ओर चलते हैं। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहुतान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत आया वसंत। भौरे गाते हैं नया गान। नया गान क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हें रंग बिरंगे नए नए फूल तथा कलियां उन्हें मिली हैं। वे उनका रसपान करने के लिए फूलों पर गुंजायमान रहते हैं। और कोकिला छेड़ती कुहुतान, कोकिला माने कोयल। कोयल कैसी तान छेड़ती है? मीठी। कोयल की मधुर तान उपवन घर आंगन को अपनी कूक से मधुर बना रही है। और कोयल क्यों कूकती है? आम की बौरों से यानी खुशबू से मदमस्त होकर या मोहित होकर अपनी कोयल जो है अपनी मधुर तान छेड़ती है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। हर जीव, हर मनुष्य, क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जीव जंतु, हर कोई मानो वसंत के आगमन से खुशहाल है, प्रसन्नचित्त है। सबके मन में एक ही बात उठ रही है कि यह सुखमय दिन, यह सुखमय रात यानी वसंत ऋतु का प्यारा मौसम हमेशा ऐसा ही बना रहे, कभी भी इस मौसम का क्या ना हो, अंत ना हो। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तभी तो अगली ऋतुओं का आगमन हो पाता है।
लेकिन वसंत ऋतु को तो जाना ही पड़ता है। समस्त प्राणी की यही कामना है कि वसंत ऋतु हमेशा बनी रहे। आया वसंत, आया वसंत, वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। वसंत ऋतु के आने पर सारी पृथ्वी खिल उठी है। धन्यवाद।